सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा से दिल्ली नेशनल हाईवे पे और मेरे साथ सिरसा से पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और डॉक्टर साहब जो है सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं और आपने पहले भी देखा होगा, कई बार सुना भी होगा, जब सांसद थे उस समय भी चलते चलते गाड़ी में ही नाश्ता करते थे, चाहे दिल्ली जाना होता था या फतेहाबाद के कई कार्यक्रम या टोहाना की बात करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो आपको भी पूछा नाश्ते के लिए, आपने कहा हम करके आए जी। डॉक्टर साहब आप चलते चलते ही नाश्ता करते हैं सुबह सुबह ही गाड़ी में ही? कई बार तो ये भी नहीं मिलता। आज तो घर से निकले हैं जी और अभी सुबह सुबह आदमपुर जाना है, आपको बताइए। जी। हमारे एक डीएसपी जो अपनी ड्यूटी को निभाते हुए शहीद हो गए थे जी। वहीं प्रोग्राम में अभी हम जा रहे हैं। आज उनकी 13वीं है जी। श्रद्धांजलि देने के लिए। तो अक्सर ऐसा ही होता है, चलते चलते ही नाश्ता होता है। जी। डॉक्टर साहब आपने कहा कि सारंगपुर गांव में जा रहे हैं, क्या लग रहा है ये जो एपिसोड था डीएसपी को खनन माफियाओं ने ट्रक से कुचल के उसकी हत्या कर दी, पहले डाडम में इस तरह का प्रकरण हुआ, सरकार ने भी पहले अपनी जिम्मेदारी डाडम को लेकर के भी जिस तरह से, हालांकि विपक्ष ने खूब उस बात को निशाने पे लिया, लेकिन अब फिर से खनन को लेकर के एक बड़ा, आप भी चाहे अरावली की बात करें, आप भी जो पहाड़ है उसको लेकर के भी आपने सांसद रहते भी और जो है विपक्ष में रहते भी काफ़ी भूमिका निभाई। क्या लग रहा है हरियाणा में ये क्या चल रहा है? अधिकारियों को खनन माफिया हैं इतने एग्रेसिव हो गए कि मर्डर तक कर देते हैं। देखो, हरियाणा में तो सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है जी, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार को जो पनपाने वाले हैं वो माफिया चल रहे हैं जी। माफिया राज चल रहा है और कानून व्यवस्था आपने देख ही ली। तो ये सब सरकार की शय पे, सरकार की मिली भगत के साथ ये जितने भी पिछले 8 वर्षों में हम देखे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, ये तो आज विपक्ष बहुत कमज़ोर है, आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। अन्यथा ये सरकार एक दिन भी ना चल पाए। इतना भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर है, हर जगह धांधली धांधली है। किसान, गरीब, मजदूर, छोटा व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी, कोई सरकार से खुश नहीं है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, पूरे देश में भी बेरोजगारी है। अभी कल ही सरकार ने आंकड़े दिए हैं कि 12 करोड़ लोगों ने अपना आवेदन किया था और 7 लाख लोगों को रोजगार दे पाई सरकार। ये तो सरकार संसद में बोल रही है और बाहर के आंकड़े तो और दूसरे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी हो उसको मजबूती से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। एक विपक्ष की भूमिका निभा, विपक्ष और सत्ता लोकतंत्र के लिए दोनों मजबूत चाहिए। आज सत्ता दल को तो एक तरफा मैंडेट मिल गया, तो विपक्षी जो है वो विभाजित है, नदारद है। हालांकि आज भी जो सत्ता पक्ष को वोट मिला है देश के अंदर, वो 30% से ज़्यादा वोट मिला नहीं, 30-32% मिला उनको। इसी तरीके से अगर हरियाणा की बात करें, अभी चुनाव होकर के हटे हैं, केवल 26% उनको वोट मिला, बाकी 74% आज भी उनके खिलाफ है। लेकिन क्योंकि ये विभाजित है सारा, और यही जो है सरकार के लिए और रूलिंग पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। हमें इसी परिस्थिति को बदलने के लिए काम करना चाहिए, ताकि हम इस हरियाणा को ऐसे लोगों से बचा सकें जो लूटने में लगे हुए हैं, बर्बाद करने में लगे हैं,
जलाने और मिटाने में लगे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि विपक्ष भूमिका सही ढंग से नहीं निभा रहा है और ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं पिछले दिनों, जैसे राज्यसभा चुनाव हुआ उसमें भी क्रॉस वोटिंग की गई और हालांकि वो कांग्रेस के हाईकमान तक मामला पहुंचा। क्या लग रहा है, भूपेंद्र हुड्डा पे भी जो है आरोप लगते हैं, अभय चौटाला वो खुल करके कहते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। कांग्रेस हरियाणा में मजबूत क्यों नहीं हो पा रही है, क्या बड़ी वजह मानते हैं? नहीं, वो उनको ज़रूरत ही नहीं है मजबूत होने की। जी जो सरकार के मजे बिना सरकार के लेने लग जाए, जी जो डर के मारे जेलों में जाने के बचने के लिए सारी सेटिंग कर लें, लाखों करोड़ रुपए जिन्होंने कमाया हो, उनको ज़रूरत ही नहीं है जी किसी कुछ करने की। आज उनका चिंतन शिविर शुरू होने का है, बता रहे हैं 1-2 दिन के अंदर। तो ये चिंतन मंथन तो इसके लिए करें कि कांग्रेस ख़त्म कैसे करी जाए, मजबूत करी जाए, उसके लिए चिंतन मंथन ही हो। कांग्रेस को ख़त्म कैसे करें, बीजेपी को और कैसे मजबूत करें, और यहीं आकर के आम आदमी पार्टी का रोल आ जाता है, जनता का रोल आ जाता है। जिसको अपने आप को बचाना है, उनको बड़ी सूझबूझ के साथ मैं समझता हूँ कि पार्टियों का चयन करना चाहिए, नेताओं का चयन करना चाहिए और नीति और विचारधारा का चयन करना चाहिए। तो आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, ईडी से पूछताछ चल रही है, चाहे सोनिया गांधी की बात करें और चाहे राहुल गांधी की बात करें, लगातार प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। विपक्ष जो सत्ताधारी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है नियम तोड़ रही है, इस तरह के जो प्रदर्शन है वो नहीं करने चाहिए, पब्लिक परेशान होती है। देखिए, जिस तरीके के प्रदर्शन 2014 से पहले होते थे जी उसमें जनता भी शामिल थी, जी उसमें विपक्षी दल भी उसको पीछे से बैक करते थे, जी तब जाकर के इस तरीके के नतीजे वो आए। अब उस तरीके से हजारों लाखों लोग तो कहीं सड़कों पे निकलते हुए नहीं दिख रहे, जी सैकड़ों लोग निकलते हैं, वो भी अपने स्वार्थ में निकलते हैं। जी तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव आ सकता है। अब आप उठा करके देख लीजिए कोई भी प्रदर्शन, कांग्रेस को पता है कि अब हैसियत बची नहीं लड़ाई लड़ने की, संघर्ष करने की। तो 20 लोग बैठो, एक टेंट लगाओ 15 बाई 15 का और कह दो कि हम सत्याग्रह करते हैं। अरे भाई, गांधी जी को मानने वाले आप लोग हो नहीं, हिंसा में आप विश्वास करते हो, बेईमान आप हो, झूठे आप हो और गांधी जी को बेचने की कोशिश कर रहे हो। गांधी जी तो बिक लिए जितने बिकने थे। अब कांग्रेस नहीं बेच सकती गांधी को। तो ये साफ हकीकत है और इसीलिए मुझे लगता है कि देश की राजनीति में उठापटक तो जारी है, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा और 2024 में केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के माध्यम से निकलेगा, जो एक नया मॉडल लेकर के आए हैं जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लोगों को हर तरीके का न्याय और सशक्तिकरण उसमें दिखता है। तो चीज़ें बदलेंगी। हरियाणा में आपने जो है पूरे प्रदेश भर का दौरा किया, अलग अलग जगह, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांवों में आपने कार्यक्रम किए। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी आज कहाँ खड़ी है हरियाणा में? आम आदमी पार्टी तो असली मायने में देखें, शुरुआत वैसे तो पहले हो गई थी जी लेकिन असली शुरुआत अभी पिछले 2-3 महीने में हुई है जी और 2-3 महीने का रुझान देखें तो बहुत तेज़ी के साथ आम आदमी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने में लगी हुई है। नया नेतृत्व गांव से लेकर के वार्ड से वो तैयार करने में लगी हुई है, उसकी पूरी एक्टिविटीज़ हैं और जहां मुमकिन होता है वहाँ हर मुद्दे को उठाने का काम करते हैं। चाहे वो अभी अग्निपथ आया, चाहे कहीं किसानों को समर्थन देने की ज़रूरत है, खेदड़ का पीछे मामला हुआ, एक किसान की जान चली गई। रोज़ कहीं ना कहीं जान तो उसकी कीमत ही नहीं बची इस हरियाणा के अंदर। मैं पीछे फरीदाबाद था 2 दिन पहले, तो लोग बता रहे थे कि 5 दिन में 5 मर्डर हो गए हैं। तो ये तो सामने आने वाली चीज़ें हैं जो 5 दिन में हुई हैं। वैसे पता नहीं कितने मर्डर होते होंगे। भ्रष्टाचार, हर नगर पालिका कॉरपोरेशन में हज़ारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले हैं। तो लोग त्रस्त तो हैं लेकिन कई बार हिम्मत नहीं जुटा पाते और उनको विकल्प नहीं दिखता है। तो विकल्प पैदा करने की जिम्मेदारी वो राजनीतिक दलों की होती है और उसमें हम पूरे हरियाणा के लोग जो साफ राजनीति चाहते हैं, एक देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की। अब 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए,
आज भी हम एक दूसरे को कोसते रहते हैं। कब तक इस तरीके से करते रहेंगे? और अगर इसी तरीके से करते रहेंगे तो ये देश कैसे, हम इसको महान बनाने की बात कर रहे हैं। तो चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं इस देश के सामने। अगले 2-4 वर्ष में हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो जाएंगे, लेकिन आज भी हम जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, इन चीज़ों के अंदर कर्नाटक के अंदर देख लीजिए आप, रोज़ दंगे हो रहे हैं। पहले कोई हिंदू को मार देता है, फिर हिंदू मुसलमान को मार देता है, ये इस तरीके से। और ये कहीं ना कहीं ज़्यादा वहीं होता है जहाँ भारतीय जनता पार्टी या तो सत्ता में बैठी है या मुख्य विपक्ष है। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव है वो सिब्बल पे लड़े, अब पंचायत चूँकि चुनाव होने वाले हैं, इसमें किस तरह के सिब्बल पे ही लड़ा जाएगा? जिला परिषद, पंचायत समिति? तेज ले लो। जी, क्या कहेंगे? नहीं, सिंबल पे तो जिला परिषद तो सिंबल पे लड़ेंगे ही लड़ेंगे, पंचायतों का तो अभी फैसला नहीं है। और कॉरपोरेशन जो चुनाव होंगे उसमें भी आम आदमी पार्टी पूरे सिंबल पे लड़ेगी। भविष्य में जो भी चुनाव होंगे वो पार्टी ने फैसला लिया है कि सिंबल पे लड़ेंगे और जीतेंगे, और लोगों की जो भावना है उसके अनुरूप आने वाले समय में उनको सुशासन देंगे, व्यवस्था देंगे, और उसके लिए पूरा आम आदमी पार्टी लगी हुई है। डॉक्टर साहब, जो सवाल किए जा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले राव इंद्रजीत को ठिकाने लगाया, फिर वीरेंद्र सिंह को ठिकाने लगाया और कुमारी शैलजा को लगाया, आपके साथ भी विवाद हुआ, और जो अब कुलदीप बिश्नोई है, अभय चौटाला कहते हैं कि अगला नंबर किरण चौधरी और सुरजेवाला का है। क्या लग रहा है हरियाणा में, कांग्रेस में ये सब कुछ क्या है? देखिए, ये तो कुछ हद तक तो सच्चाई है, लेकिन जो दूसरों को ठिकाने में लगे रहते हैं वो कई बार खुद ही ठिकाने लग जाते हैं। और ये हरियाणा का पिछला चुनाव बताता है। अगर ईमानदारी से काम करते तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। तो ठिकाने तो वो खुद भी लग गए हैं, बाकी समय बताएगा कौन ठिकाने है कौन नहीं है। डॉक्टर साहब, हरियाणा की हम बात करें तो विधानसभा से पहले लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। आप भी सिरसा से सांसद रहे हैं, पिछला चुनाव भी आपने लड़ा, करीब 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी विधानसभा चुनाव लड़ने की या लोकसभा की? पहले तो 3 लाख नहीं, मेरे जितने भी चुनाव आज तक हुए हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से जब उम्मीदवार थे तो सेकंड हाईएस्ट वोट मेरे ही थे। 4 लाख से ज़्यादा पिछली बार भी वोट आए थे। और ये तो पार्टी फैसला करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी है सब लोग साथ मिलकर के निभाएं, अच्छे से पार्टी को मजबूत करें। अगर पार्टी मजबूत है तो आप कहीं भी चुनाव लड़ लें, कोई भी चुनाव लड़ लें, आपको सफलता मिलेगी। और अगर अनुशासन नहीं है, पार्टी के अंदर एक दूसरे के प्रति समर्पण और त्याग की भावना नहीं है, तो भी आप कोई भी चुनाव लड़ लें तो भी सफलता नहीं मिलेगी। तो दोनों बातें हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात पार्टी के अंदर कॉमरेडरी और भाईचारे की ज़रूरत है, और दूसरा मेहनत करने की ज़रूरत है। और लोग ये महसूस करते हैं कि आज कोई नई पार्टी आए, कोई नया विकल्प आए तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, क्योंकि बाकी लोगों को हरियाणा के लोगों ने देख लिया है, नेतृत्व को भी देख लिया है, पार्टियों को भी देख लिया है और उनकी नीतियों को भी देख लिया है। क्योंकि कोई पार्टी ऐसी नहीं है, ये खनन का मामला हो सबने मिलके किया है और फिर सरकारों में आए तो बचाने में लगे हुए। भर्ती घोटाले सबने करे हैं, आज भ्रष्टाचार सब लोग कर रहे हैं। तो नया जो सिस्टम होगा वही हरियाणा को इन चीज़ों से निजात दिला सकता है और हरियाणा को तेज़ी के साथ तरक्की के पथ पर ले जा सकता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक तंवर। लगातार हमारे साथ बने रहिए। तमाम मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा की और इस वक्त हम सिरसा से दिल्ली के नेशनल हाईवे पे हैं और चलते चलते हमने गाड़ी में ही डॉक्टर अशोक तंवर से तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।